हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं तो ये कैसा ऑप्शनल रहेगा आपके लिए और क्या बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। एंड इससे ज्यादा जरूरी एक चीज, एक एस्पेक्ट जो आपको समझना है बिफोर सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल, दैट इज जीएस के साथ हिस्ट्री ऑप्शनल का कितना ओवरलैप है। तो कैसे ऑप्शनल को डिसाइड किया जाता है, ये एक कंप्लीटली दिस इज एन अनदर सब्जेक्ट। सो हाउ टू चूज एन ऑप्शनल, ये आप एक सेपरेट वीडियो विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस चैनल एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आफ्टर द वीडियो एंड्स आप हाउ टू चूज एन ऑप्शनल एग्जाम इन वेरी सिंपल 3 स्टेप्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं। बहुत ही प्लान तरीके से अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये 500 मार्क्स की बात हो जाती है। इन टोटल 250 प्लस 250 500 मार्क्स, और ऐसा कोई भी और सब्जेक्ट नहीं है सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, जिसमें एक सब्जेक्ट को आपको 500 मार्क्स के लिए तैयार करना। तो आपके डिसीजन मेकिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत सही हैं, उसकी फाउंडेशन बहुत लॉजिकल है, रैशनल है, रीजनेबल है। आपने कट फीलिंग के आधार पर या फिर आपके फ्रेंड क्या ले रहे थे उसके आधार पर, या फिर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको कौन सा ऑप्शनल अच्छा बता दिया उसके आधार पर, या फिर पिछले साल का जो टॉपर है उसका क्या ऑप्शनल था, इन सभी बेसिस पे आप अपने ऑप्शनल्स ले लेंगे तो शायद आपका एग्जाम ऑप्शनल की वजह से क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, सो हाउ टू चूज एन ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दिस कैसे क्राइटेरिया वाइज आपको डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को परखना है, उसके बाद अगर हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर पीएसआईआर ऑप्शनल, ये दोनों आपकी उस लिस्ट में है, टेंटेटिव लिस्ट में है जो ऑप्शंस शायद आप लोगे, उसके बाद आप पीएसआईआर ऑप्शनल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कितना स्टडी मटेरियल है, एंड हिस्ट्री ऑप्शनल, तो इन दोनों ऑप्शंस के बारे में इन दोनों वीडियो से अच्छे से जान सकते हैं। ऑल दीज वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल एंड इसके अलावा द हिंदू, न्यूज़पेपर क्लास, योजना मैगजीन, बहुत सारे करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स फॉर एग्जामिनेशन, ये सब अवेलेबल है ऑन दिस चैनल। सो इफ यू आर न्यू स्टूडेंट ऑन दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस लाइक बटन। इसके अलावा द बैचेस फॉर 2024 यूपीएससी, दे आर आल्सो स्टार्टिंग ऑनलाइन लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन के साथ 1100 घंटे के अंदर सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर क्लासेस, डेली न्यूज़पेपर क्लास, योजना मैगजीन, प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, essay writing, answer writing, the best books, booklets, class notes, and in a month twice interaction session with the teacher। so आप कहीं भी बैठे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास लगा रहे हैं, आपको इंटरेक्शन में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन महीने के ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड आपकी परेशानियों को डिस्कस किया जाएगा। राइट, सो ऑल दिस इन दिस बैच फॉर यूपीएससी 2024 ओनली एट 35,000 रुपीज। इसके अलावा कुछ डिस्काउंट्स के बारे में आपको जानकारी इन नंबर्स पे मिल जाएगी, सो यू कैन ऑल्सो गिव अ कॉल ऑन दीज नंबर्स। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप लॉन्चपैड एजुकेशन और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट launchpadeducation.in। तो स्टार्ट करते हैं जी, हिस्ट्री ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। और सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं, इट इज कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी अराउंड 60 to 70% करनी ही पड़ेगी, चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लेते तो, बिकॉज यू आर गोइंग टू कवर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, एनी हाउ फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस जीएस पेपर्स। इसी तैयारी को और इन्हीं बुक्स को अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करते हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो शायद जीएस के लिए इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े जाते, उनको थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल तैयार हो जाती है। राइट, so that is the most important thing। so huge overlap with your general studies, चाहे वो prelims हो मेंस हो, और इसीलिए आपको पिछले सालों में दिखेंगे that almost every year in the top 10, top 30, top 50 there are a lot of students from history optional। so there is a possibility कि मार्क्स जो है बहुत अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल से। और सेकंड जो बात है दैट इज ओवरलैप काफी अच्छा खासा है जनरल स्टडीज के पेपर्स के साथ। राइट, सो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट इज all that you are going to cover in history optional as well। और overlap अच्छा है और people are getting good scores। लेकिन optional कैसे चूज किया जाता है, उसमें इंटरेस्ट की बहुत बात होगी। You can see the Abhinav sir's video
दैट वीडियो विल टॉक अ लॉट अबाउट इंटरेस्ट, तो उसके बिना आपको कोई भी ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए, राइट? बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, और जो 3 स्टेप्स अभिनव सर इज गोइंग टू टेल यू इन दैट वीडियो, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? सो बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में हिस्ट्री ऑप्शनल स्पेसिफिक बात करेंगे। सो क्यों हिस्ट्री ऑप्शनल एक अच्छा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है, व्हाई यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऑप्शनल, तो आपके लिए ये जानकारी है, राइट? सो द थिंग इज इट इज वेरी हेल्पफुल इन जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आप पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उठा लेंगे, या फिर मेंस में जो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, यू विल रियलाइज द सिमिलैरिटी, राइट? सो आपको वो सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी, एंड देयर आर वेरी गुड रिजल्ट्स। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल ने इन लास्ट मेनी इयर्स। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शंस के बारे में जैसे बात चलती है वो लॉजिकल है या नहीं है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट पबएट इज वन ऑफ द ऑप्शनल जिसमें ये एक मिथ बनना या बिलीफ बनना स्टार्ट हो गया था कि उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग गुड स्कोर्स, लेकिन दिस इज ट्रू फॉर ऑल द ऑप्शनल्स, राइट? बच्चे कन्नड़ लिटरेचर लेकर भी बहुत अच्छी रैंक ले लेते हैं, पंजाबी लिटरेचर लेके भी बहुत अच्छी रैंक ले लेते हैं, ज्योग्राफी लेके भी ले लेते हैं, हिस्ट्री लेके भी, PSIR लेके भी, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट द ऑप्शनल, प्रॉब्ली इट इज अबाउट द वे यू प्रिपेयर, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, राइट? इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल स्टैटिक सिलेबस है, सबसे जरूरी बात है आपको क्या पढ़ना है, ये 100% क्लियर है, देयर इज नथिंग डायनेमिक इन दिस। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑप्शनल, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ बैड ऑप्शनल, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के साथ कोप आप कर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग। तो कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिज्म, सो यू विल हैव टू बी अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, इन द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सो ऑन। तो करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हो जाते हैं हिस्ट्री के लिए। द सिलेबस इज स्टैटिक, द हिस्ट्री इज गोइंग टू बी हिस्ट्री, राइट? एंड बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और ये चीज आपको बहुत हैरान कर देगी। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट हिस्ट्री के अंदर बार बार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जैक्टली सेम, राइट? नॉट सिमिलर, आइडेंटिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आई विल शो यू हाउ। तो इसकी बात करते हैं। सो यू कैन सी द वर्डिक्ट ऑफ प्लासी वाज कंफर्म्ड बाय द इंग्लिश विक्ट्री एट बक्सर। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में, चाहे आपने जनरल स्टडीज की है तो आपको पता होगा कि प्लासी की बैटल के बाद बक्सर की बैटल हुई थी, और फाइनलाइज जो कर दिया था प्लासी में हुई विक्ट्री को, वो बक्सर ने कर दिया था। तो ये 1996 में एंड 2002 में एग्जैक्टली प्रिसाइजली सेम स्टेटमेंट आई है। वैसे ही 97 एंड 2002 में पूछा जाता है कि इंडिया ब्रोक हर फेटर्स विद वेस्टर्न हैमर्स। आप मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हो कि इंडिया का जो इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म था वो derived था, it was as a result of the British policies. So we use their education, we use their telecommunication, and it was also the reaction to the British policies, right? This statement is also mentioned in your old NCERTs in the spectrum. तो इन दोनों में से आपने कुछ एक पढ़ा होगा अगर आपने GS कवर की है, so you will be able to handle such questions, right? So India's nationalism, it emerged as a result of British policies and as a result of reaction to the British policies, right? So that is what they are trying to ask here. लेकिन ये same question जो है दो बार पूछा गया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। Mutiny of 1857 was much more than a mutiny of sepoys and much less than a national rebellion. So ये 2016 का सवाल है, तो आपको ये क्वेश्चंस देखते हुए ऐसा जरूर फील हो रहा होगा कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कर रही है तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लग रहे हैं, राइट? दैट इज द पॉइंट है। यही बात है हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में कि आपकी काफी तैयारी जो है वो ओवरलैप करती है, और इसलिए आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद जब आपने हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो आपको अलग से आपकी जनरल स्टडीज की हिस्ट्री की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव डन द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। सो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है व्हेन देयर इज एन ओवरलैप। ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, PSIR है, जहां पर ओवरलैप बहुत आपको हेल्प करता है सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के अंदर, राइट? और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर वापस स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सो व्हाई वाज द वर्ल्ड वॉर टर्म्ड एज द फर्स्ट टोटल वॉर इन द मॉडर्न हिस्ट्री? सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया। देयर आर मेनी वेज इन विच द वॉर ऑफ 1914 to 18, which is the first world war, it was unprecedented, कि ऐसी वॉर पहले कभी नहीं हुई थी, and in human history entirely novel, right? The same thing. They are calling the First World War the first total war. Asking why? The same thing they are asking
इन अ डिफरेंट मैनर, राइट? सो 2017 का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, अपने गाइड्स के साथ बैठ के उसको सुधारते हो, तो 2019 में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी. Apart from this, you should yourself go through not only the complete syllabus of history optional, but many previous year question papers as well. कम से कम पिछले 4 से 5 साल के आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, अपना कंफर्ट लेवल ढूंढना चाहिए. और सिलेबस देखते हुए एक बार फिर से बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने देखना है कि कितना ओवरलैप है विद योर जनरल स्टडीज. इफ देयर इज विजयनगर एम्पायर और संगम एज मेंशन्ड इन हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस, क्या आपको जीएस के लिए पढ़ना है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ना है. तो इस तरीके से आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, राइट? ऑलराइट जी. देन हिस्ट्री ऑप्शनल का गाइडेंस और स्टडी मटेरियल आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा. इनफैक्ट जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल तो आप ऑलरेडी पढ़ भी लोगे. बहुत लिमिटेड नोट्स हैं. लिमिटेड नोट्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, 80 to 85% क्वेश्चंस जो हैं उसमें कवर्ड होंगे. सो यू वोंट हैव टू read unlimited sources. So there are very few reference book and there are limited notes. So reference book क्या होती है? इसको रेफर करना होता है, आपको इसको पढ़ना नहीं होता. तो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है. So आपको बता दिया जाएगा, आप इंटरनेट पे जाओगे, हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक्स कौन सी होती है ये सुनने की कोशिश करोगे, आपको रेफरेंस बुक्स बताई जाएंगी, यू विल गेट स्कैर्ड कि ये तो बहुत लंबी लिस्ट है किताबों की, आपको रेफर करना है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रेफरेंस बुक्स. So limited notes will be there and there will be few reference books. कौन सी books, इसकी भी बात करेंगे. तो कैसे फैसला लेना है आपको? So let's move on to the next question. How to make a decision? See, very simple. Read the syllabus. I told you go through 3 to 5 years previous year question papers. ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, और आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि जीएस और हिस्ट्री ऑप्शन में कितनी सिमिलैरिटी है. और बुक्स की बात कर लेते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा, जो आपको जीएस के लिए भी पढ़नी है एंड हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी पढ़नी है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. आगे सभी एग्जाम्स में ऐसे ही होगा. देन क्लास नोट्स, आई एम टेलिंग यू, क्लास नोट्स में से 80 to 85 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. नाउ इट इज यूपीएससी. आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी दे विल बी देयर. So you have to be smart enough to be calm in the exam, not only in history optional but in prelims, in mains, all the question papers. You have to be, very good and calm while tackling the unpredictability. तो आपको इतना तो थोड़ा उसी समय पर सोच के करना पड़ेगा हर एग्जाम के लिए. अदरवाइज आपका 80 to 85% ऐसा पेपर होगा कि आपको सब आता होगा. फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री आपको रेफरेंस के लिए बुक यूज करनी है उपेंद्र सिंह की. Right, this is the best book right now on internet. You might find some other reference books, but those are not updated. This is the latest historical research and the best book right now. Right, similarly moving on to medieval history, the old NCERT by Satish Chandra. Again NCERT पढ़नी है आपको. Then class notes, रेफरेंस के लिए सतीश चंद्रा की ही किताबें आती हैं, 2 in 2 parts medieval history की. So that you can use for reference. और रेफरेंस की बुक्स चाहे उपेंद्र सिंह हो, सतीश चंद्रा हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हो, वो आपको कहां इस्तेमाल करनी है? जहां पर आपको लगता है कि सिलेबस का एक ऐसा हिस्सा है, एक पॉइंट है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ और थोड़ा सा पढ़ लूं इसके बारे में तो मेरी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. यू आर नॉट गोइंग टू रीड दीज बुक्स फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, बिकॉज देन व्हाई आर यू रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटी? Why are you covering the class notes? You will cover the complete history. अगर आप तीसरा सोर्स बिल्कुल फर्स्ट पेज टू एंड पेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, that will be repetition, wasting your time, and you don't have much time, right? And all these books that you are reading, it is also going to help you in prelims and mains as well. So old NCERT by Bipin Chandra, then class notes, और शेखर बंदोपाध्याय की किताब है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन. हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जनरल स्टडीज मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा करने के लिए, बट ऑप्शनल के लिए तो दिस इज अ वेरी गुड रेफरेंस बुक. एंड अगेन द बेस्ट बुक राइट नाउ, कुछ द ब्लॉग्स एंड एवरीबडी दे आर गोइंग टू मेंशन दैट बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लो, वो थोड़ी सी पुरानी हो गई है. एंड बिपिन चंद्रा यू आर रीडिंग फॉर एनसीईआरटी, यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय. Then coming to world history, NCERT by Arjun Dev, class notes. And there are 2 books, Jain and Mathur and Norman. So Norman law, it starts from world wars. उससे पहले की हिस्ट्री के लिए you can refer Jain and Mathur,
या फिर आप सिर्फ जैन एंड माथुर को भी रेफर कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट दीज आर द 2 बेस्ट बुक्स फॉर रेफरेंस ओनली, राइट? सो आई होप द बुक लिस्ट इज क्लियर. इट इज अ वेरी सिंपल बुक लिस्ट. आपको बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़नी है, वो तो अनअवॉइडेबल है. 2023 के प्रीलिम्स में एनसीईआरटी भरी हुई थी. हर साल प्रीलिम्स के बाद बच्चे रियलाइज करते हैं कि एनसीईआरटी को ना पढ़ना इज सच ए ह्यूज मिस्टेक. सिमिलरली बहुत सारे मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे विच आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स. Few years back there was a question on stupas in mains. आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं जब, बिकॉज आपके मेंस के सिलेबस में आंसर राइटिंग के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? एंशिएंट मिडिवल नहीं है, लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, मेंस की बात कर रहे हैं हम. और एनसीईआरटी की रीडिंग आपकी प्रीलिम्स और मेंस की रीडिंग को बहुत अच्छी कर देती है, और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए, दोनों के लिए अनअवॉइडेबल है. उसके बाद क्लास नोट्स आपको मिलेंगे. उसके बाद अपने जो लूप होल्स आपको लगेंगे और कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए, आंसर राइटिंग को और अच्छा करने के लिए हम रेफरेंस बुक्स का साथ लेंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट द बुक लिस्ट. नाउ फाइनली वंस यू हैव चोजन हिस्ट्री ऑप्शनल, यू हैव रेड ऑल द बुक्स, तो क्या करना आपको? आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. आपको टेस्ट देने हैं सेक्शनल, फॉर इंस्टेंस एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, एंड देन फुल टेस्ट्स ऑफ द कंप्लीट सिलेबस. एंड देखो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक ये बहुत स्पेसिफिक आपको टिप है विच इज गोइंग टू हेल्प यू. एज आई टोल्ड यू, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो 3 से 4 बार भी रिपीट किए गए हैं इन द लास्ट 25 years. Right? And the same questions, if you just attempt all the previous year questions, you will be prepared for your exam in a much better manner. तो बहुत अच्छे से तैयार होगे अपने एग्जाम के लिए. So that was all for history optional. Regarding map questions, there are a lot of books available. और when you are covering उपिंदर सिंह, उसमें भी बहुत अच्छे map questions हैं. Otherwise class notes के अंदर, because in the market the maps that you are going to get, उसमें बहुत सारी mistakes रहेंगी. So I am not going to refer any book for that because every single book is having some mistakes, right? तो आप कैसे identify करोगे अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो? That is going to become difficult. So you follow NCERTs, you follow Upinder Singh for the map questions, which are one of the easiest questions अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो. So that is all for history optional. That was the book list, the strategy, and why history optional can be your strength in cracking this exam. अगर आप 500 मार्क्स को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हो और आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है, आपको मजा आता है मॉडर्न हिस्ट्री करते हुए, वर्ल्ड हिस्ट्री करते हुए, मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री करते हुए, then this can be a very good option for you. So that is all for the history optional strategy and book list. I hope this video help you guys. अगर ये वीडियो ने आपको मदद की तो जरूर शेयर कीजिए अपने बाकी एस्पिरेंट्स के साथ जो कंफ्यूज्ड हैं ऑप्शनल को लेके, because this is a very big challenge for the UPSC aspirants. So help those students as well. Don't forget to press the like button. That is all. Thank you so much. See you in the next class. Bye.